कुछ खामोशियां इंसानी दुनिया की नहीं होती। ऐसी खामोशी जो अंधेरे के अंदर चुप कर सांसें लेती हुई महसूस होती है। लोग समझते हैं कि रात होते ही दुनिया सो जाती है, लेकिन पुरानी कहानियां कुछ और कहती हैं। वो कहती हैं कि इस दुनिया के साथ एक और दुनिया भी चलती है, ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती लेकिन हर वक्त देख रही होती है। आज की स्टोरी एक ऐसी डार्क कहानी है जो साउथ एशियन हॉरर लेजेंड से इंस्पायर है। एक ऐसी ऑब्सेशन जो धीरे धीरे इंसान को तन्हाई और दार के अंधेरे में ले जाती है। लाइट्स ऑफ कर दें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाइए उस रात के लिए जहां से खौफ शुरू होता है। एक छोटी सी सिटी के कोने में एक पुरानी हवेली थी। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही उस जगह का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी खिड़कियों में रोशनी नजर आती, कभी कोई सया बैल्कोनी में खड़ा दिखता। उस घर में सना नाम की एक लड़की रहती थी। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। अपनी मां की डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। रात भर जागकर बस खिड़की के बाहर देखती रहती। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उसने पहली बार वो ड्रीम देखा। एक लंबा आदमी, काले कपड़े, अंधेरा कॉरिडोर और एक आवाज, मैं तुम्हारे पास हूं। सना चीख कर उठ गई, लेकिन उसके बाद वो ड्रीम रोज आने लगा। एक रात सना अपने रूम में अकेली बैठी थी। तभी अचानक पूरे रूम में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। न वो परफ्यूम उसका था, न घर में किसी और का। खुशबू ठंडी थी, हैवी थी और अजीब तरह से हिप्नोटिक थी। सना ने पूरा घर चेक किया, लेकिन कोई नहीं था। अगली सुबह खुशबू गायब थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा आई और फिर रोज आने लगी, हर बार आधी रात के बाद। और हर बार उसके बाद वही ड्रीम। एक रात सना की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया कि वो हिल नहीं पा रही। पूरा रूम अंधेर में था, लेकिन उससे यकीन था कि रूम में कोई और भी मौजूद है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किसी की सांस अपने करीब महसूस की। फिर उसके कान के पास हल्की सी आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग सरगोशी जैसी। सना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। कुछ सेकंड्स बाद सब नॉर्मल हो गया। सुबह उसने अपने वजू पर लाल निशान देखे। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर डर शुरू हो चुका था। अगले कुछ हफ्तों में सना बिल्कुल बदल गई। उसने फैमिली गैदरिंग्स अवॉइड करना शुरू कर दिया, फोन उठाना बैंड कर दिया। वो घंटों तक मिरर के सामने बैठी रहती। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी दरवाजे खुद खुल जाते, कभी हॉलवे में कोई सया गुजारता हुआ नजर आता। सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी वो फीलिंग, जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा हो। सना के फादर दार गए। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गए जो पैरानॉर्मल स्टोरीज और ओल्ड फोकलोर पर रिसर्च करता था। सब कुछ सुनने के बाद बुजुर्ग ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सना ज्यादा वक्त अकेली गुजारती है? फादर ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने बताया कि पुरानी लेजेंड्स में ऐसी एंटिटीज का जिक्र मिलता है जो इमोशनली वीक लोगों के करीब आती हैं, खासकर वो लोग जो तन्हाई में डूब चुके होते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने एक इंपॉर्टेंट बात भी कही, सबसे बड़ा खतरा सया नहीं होता, डर होता है। जब इंसान अपने ही खौफ में खो जाता है, तब अंधेरा और गहरा हो जाता है। उस रात सना ने फिर वो आवाज सुनी, इस बार और करीब। वो धीरे से मिरर के पास गई और एक सेकंड के लिए उसने देखा मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था। वो फौरन पलटी, लेकिन रूम खाली था। फिर उसने दोबारा मिरर देखा। सया अब भी वहां मौजूद था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देखता हुआ। सना दार कर रूम से भाग गई, लेकिन पूरे घर में वही अजीब खुशबू फैल चुकी थी। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर वो आवाज दोबारा आई, तुम अकेली नहीं हो। उसके बाद सना ने सोना कम कर दिया। उसे आंखें बैंड करने से डर लगता था। ड्रीम्स और भी रियल लगने लगे। कभी उसे कॉरिडोर में वो आदमी नजर आता, कभी विंडो के रिफ्लेक्शन में, कभी रूम के अंधेरे कोने में। उसकी मेंटल हेल्थ रैपिडली खराब होने लगी। हर आवाज यूज वार्निंग लगती, हर सया यूज डेंजरस लगता। वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना भूल रही थी। बुजुर्ग दोबारा घर आए। इस बार उन्होंने फैमिली को कहा, अंधेरा तन्हाई में ग्रो करता है। उन्होंने कहा, साना को कभी अकेला मत छोड़ो, घर में रोशनी रखो, उससे बात करो, उसे सेफ फील करवाओ। क्योंकि जब इंसान होप खो देता है, तब डर उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। सर्दियों की एक रात सना की आंख फुटस्टेप्स की आवाज से खुली, धीमी, भारी डॉट कॉरिडोर से आती हुई। उसका दिल जम गया। रूम में फिर वो ही खुशबू फैल गई। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा और फिर दरवाजा खुल गया।
लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सना रो पड़ी और उसे बुजुर्ग की बात याद आई, डर तब तक जीतता है जब तक तुम खुद को अकेला समझते हो। उसने आंखें बंद की, फैमिली को आवाज लगाई, घर की लाइट्स जल गई, फुटस्टेप्स रुक गए, खुशबू गायब हो गई और कई महीनों के बाद घर का साइलेंस नॉर्मल महसूस हुआ। आज तक किसी को नहीं पता कि सना के साथ असल में क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ लोनलीनेस और फियर का शिकार थी, और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि कोई सया उसे देख रहा था। लेकिन एक बात सच है, डर इंसान के दिमाग को अंधेरे में धाकेल देता है। इसलिए अपने आप को तन्हा मत करो, अपने क्लोज लोगों के साथ कनेक्टेड रहो और याद रखो, हर अंधेरा बाहर नहीं होता, कुछ अंधेरे इंसान के अंदर भी पैदा हो जाते हैं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और केयरफुल रहिए, क्योंकि शायद कोई आपको अभी भी देख रहा हो।